वेलकम ऑल ऑफ यू हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। बम्पर वैकेंसी आपकी बिहार एपीओ की नोटिफाई होने वाली है, क्योंकि आपका अगर आप देखेंगे तो बिहार गवर्नमेंट ने न्यू सिलेबस आपका अप्रूव कर दिया है और नोटिफाई भी कर दिया है। तो क्या सिलेबस में चेंजेस आपको मेजर मिलेंगे? ऑब्वियस बात है, आपका पहले एपीओ में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में सीपीसी नहीं पूछा जाता था, अब आपसे सीपीसी भी पूछा जाएगा। याद रखिएगा, 835 सीटें आपकी नोटिफाई हो सकती हैं। बम्पर वैकेंसी आने वाली है, याद रखिएगा, बिहार एपीओ में। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, प्री में या मींस में हम लोग जो भी चेंजेस हुए हैं वो सारे अभी आपके डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लेयर सिलेबस के साथ। याद रखिएगा, वैकेंसी आपकी जल्दी नोटिफाई होने वाली है। ठीक है, अगर आप देखें ध्यान से तो देख लेते हैं 1673 एपीपी और एजीपी एपी की आपकी पोस्ट देखेगी। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं आप लोग जो एपीपी की जो आपको पोस्ट है, ठीक है, देख सकते हैं। देखो, राज्य वित्त मंत्री मंगल पांडे ने कहा इस हुए में 835, ठीक है, जो 835 की बात कर रहे हैं, सहायक सरकारी वकील जो है, ठीक है, जो हम बात करते हैं। और दूसरा 838 जो अपर लोक अभियुक्त हैं एपीपी, उनकी नियुक्तियां होने वाली, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी वैकेंसी जल्दी नोटिफाई होने वाली है। मैक्सिमम आप मान के चल सकते हैं 15-20 दिन में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? सबके तैयारियां पूरी चल रही हैं, याद रखिएगा। सिलेबस क्या है जो आपको कवर करना है वो ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं सिलेबस। ठीक है, जो बिहार सरकार में गृह विभाग का आपको आदेश दिख रहा है, याद रखिएगा, जिसमें देख सकते हैं आप लोग सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा जो है, ठीक है, उसका पहले भी दो ही पेपर होते थे और दो आपको सेम डे मिलेंगे, दो शिफ्ट्स में मिलते थे। पहला पेपर जो कि आपका सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज का है, जीके का, जो कि 100 नंबर का है और 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ वेटेज रखता है। दूसरा पेपर जो सेकंड पेपर है वो है आपका विधि लॉ का, जिसमें 150 नंबर आपका क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपका 150 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन की वेटेज यहाँ पे आपको 1.5 नंबर होती है। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो आपके 2 घंटे के पेपर होंगे, दोनों ही पेपर आपके 2-2 घंटे के होने वाले हैं, दो शिफ्ट में होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें दोनों में ही 100-100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्लियर सबको? इसके साथ जो आपको फर्स्ट पेपर जो मिल रहा है, उसमें जो सामान्य अध्ययन का आपको मिल रहा है, इसमें आपको देखो सामान्य ज्ञान आप लोगों का है। ठीक है, जो आपका करंट अफेयर्स है वो पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, फिर सामान्य विज्ञान भी यहाँ पे आपको मिलेगा, जनरल साइंस भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद आपका भारतीय इतिहास एंड संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर आपसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री आप लोगों से पूछी जा रही है, इंडियन हिस्ट्री आप लोगों से। भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटी आप लोगों से पूछा जाएगा। फिर साथ में भूगोल के भी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। क्लियर सबको? यहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर जीके का 100 क्वेश्चन, 100 ही नंबर का। उसके साथ जो आपका सेकंड पेपर है लॉ का, याद रखिएगा, उसमें एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। पुराने लॉज नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पुराने लॉज आपके नहीं पूछे जा रहे हैं, न्यू लॉ आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपका भारतीय न्याय संहिता आपका, ठीक है, जो पहले आपका बीएनएस आईपीसी था वो अब आपका बीएनएस हो गया, तो बीएनएस 2023 आपसे पूछा जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएस से पूछा जाएगा आप लोगों से, इंडियन एविडेंस एक्ट अब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, बीएनएसएस पूछा जाएगा आप लोगों से, सीआरपीसी अब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तीनों नए लॉ आ गए और तीनों ही पुराने क्रिमिनल एक्ट्स आपके यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए गए। ठीक है, सिलेबस में जो मेजर चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, जो चेंज दिख रहा है वो है आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सीपीसी यहाँ पे ऐड किया गया है, नया एक्ट है। ठीक है, मतलब नया जो सिलेबस में सीपीसी जनरली आपको किसी भी एपीओ में नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे आपको एपीओ में पूछा जा रहा है सीपीसी। ठीक है, सीपीसी आप लोगों को पढ़ना है। और साथ में भारतीय संविधान जो पहले भी पूछा जाता वो भी, पहले पहले 4 आपके एक्ट होते थे जो कि लॉ में पूछे जाते थे, अब आपको 5 कर दिया गया, जिसमें सीपीसी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, ये प्री की बात करते हैं, तो मेजर आपका देखो चेंज सीपीसी इंक्लूड किया गया है प्री में, तो मेंस में भी आपको फर्क मिलेगा। तो मेंस की बात करते हैं, जहां पे टोटल आपके 8 पेपर हैं। ठीक है, 8 पेपर हैं, जिसमें अगर आप दो पेपर देखेंगे ना, एक आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, जो सेकंड और थर्ड पेपर दिख रहा है आप लोगों को, हिंदी भाषा और अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज का जो 100 नंबर का है, याद रखिएगा ये मेरिट में काउंट नहीं होता है। क्लियर सबको? आपको यहाँ पे 30% पासिंग मार्क्स है। ठीक है, बस आपको क्वालिफाइंग नेचर का पेपर याद रखिएगा। ठीक है, जो सेकंड पेपर आपको दिख रहा है हिंदी का, और थर्ड पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का,
वो आपका क्वालिफाइंग है, इसको मेरिट में काउंट नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा आपका पेपर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मेंस में टोटल 8 पेपर, जिसमें 6 की मेरिट काउंट होने वाली है, 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग में करके देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो कौन कौन से मेन पेपर आपको और मिलेंगे। पहला पेपर जो आपका जनरल साइंस का है, जीके का, जनरल नॉलेज, उस पे 100 क्वेश्चन, मतलब 100 नंबर का पेपर वेटेज है, 100 नंबर ये आपका काउंट होने वाला मेरिट में। उसके बाद आपका फोर्थ पेपर जो मेरिट में काउंट होगा वो है आपका भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, ठीक है। बीएनएस आपसे पूछा जाएगा, जिसकी वेटेज 150 नंबर है लॉ में, ठीक है। उसके बाद पांचवा पेपर आप लोगों से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है, इसका मतलब आपका बीएसए है, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप लोगों से पूछा जा रहा है, जिसकी वेटेज आपको 150 नंबर। लेकिन याद रखना, पहले आपका पेपर जो नेक्स्ट पेपर जो छठा पेपर होता था, वो आपका सीआरपीसी का होता था। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, बीएनएसएस से, बीएनएसएस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी वेटेज अब कम कर दी गई है 75 नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें एक और एक्ट ऐड कर दिया गया है, वो है आपका सीपीसी, ठीक है। तो सीपीसी से आपसे क्वेश्चंस आप लोगों को 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, दोनों की वेटेज मिला के 150 नंबर होती है, ठीक है। क्लियर सबको? ये 3 पेपर आपको लॉ के दिखे। उसका चौथा पेपर फिर आपको एक और लॉ का मिलेगा, जो 7th पेपर है, संविधान की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 150 नंबर वेटेज है। उसके बाद जो 8वां पेपर है, 8th लास्ट पेपर, वो अन्य लॉ की बात करता है, अदर लॉज की बात करता है, उसकी लिस्ट पे स्पेसिफिकली प्रोवाइड की गई है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 150 नंबर की वेटेज ये रखता है, ठीक है। क्लियर सबको? फर्स्ट पेपर जो आपको मिल रहा है सामान्य अध्ययन का, वो सेम एज इट इज प्री का जो बेसिकली सिलेबस है वही है आपको, लेकिन मेंस के हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है। हिंदी लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी देखिए ये भी क्वालिफाइंग आपको दिखेगा, जिसमें आपको 30%, 30% मार्क्स लाना, 30 नंबर लाना कंपलसरी होगा, ठीक है। मेरिट में काउंट नहीं होगा, लेकिन आपका यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करना, उसको पास करना जरूरी है, ठीक है। फोर्थ पेपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका बीएनएस है। फिफ्थ पेपर आपका बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करता है, बीएसए की। जो सिक्स पेपर है, उसमें 2 आपके एक्ट्स मिलेंगे, एक आपका बीएनएसएस और दूसरा आपका सीपीसी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 7th पेपर की तरफ, जो कि आपका संवैधानिक विधि की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद जो 8वां पेपर है, उसके देखिए सब्जेक्ट एक्ट्स की लिस्ट आपको दी गई है, क्लियर। जो 8वें में आप देखेंगे बहुत सारे एक्ट्स आप लोगों को देखेंगे, ये सारे एक्ट्स मिला के आपका पेपर पूछा जाएगा, जिसकी वेटेज 150 नंबर होने वाली है, ठीक है। चाहे वो आर्म्स एक्ट आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की बात करता है 1908 का। उसके बाद आपका देखिए नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट पूछा जा रहा है 1985 का। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आईटी एक्ट बहुत यूज होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट का चैप्टर देखो, चैप्टर भी दे रखा है 11 क्लियरली, ठीक है। चैप्टर 11 आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा, पूरा एक्ट नहीं पूछ रहे, चैप्टर 11 को हम लोग डील करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे और आपको एक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। बिहार मद निषेध निषेध की बात करते हैं, जो आपका एक्साइज एक्ट है, वो आपसे पूछा जाएगा, उसका चैप्टर दे दिया ऑलरेडी आप लोगों को, 6 और 8 चैप्टर, ये सबको फिर देखो, ठीक है। उसके बाद आपका फिर आपका लॉ, आपको यहाँ पे एक और एक्ट मिलेगा एक्साइज एक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो आपका 2021 और 2022 का जो, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका बिहार पुलिस एक्ट 2007 का, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस एक्ट 2007 का, और एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे एक्ट्स आपको प्री में नहीं पूछे जाते हैं, देखो ये सारे जो एक्ट्स दिख रहे हैं आप लोगों को अदर लॉज वाले, ये प्री में नहीं है, मीन्स में है, ओनली इन मीन्स, ठीक है, क्लियर है, मेंस में है। प्री में आपके बाकी वाले लॉज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका बिहार एपीओ का है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आएगी, ठीक है। अभी इसके बाद भी देखो और एक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट आप लोगों को मिल रहा है 1989 का, फिर पॉक्सो एक्ट आपका 2012 का, एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि पॉक्सो एक्ट आपको जितने भी स्टेट्स आपको दिख रहे हैं अब आजकल, ठीक है, चाहे वो जुडिशरी के रिगार्डिंग देखे या एपीओ के रिगार्डिंग, आपको यहाँ पे इंक्लूड करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो एपीओ आपको यहाँ पे पॉक्सो एक्ट भी उस एक्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हो जो आपका इंटरव्यू है थर्ड स्टेज की बात करते हैं, जिसमें आपकी जितनी भी सीट्स होंगी आपकी कैटेगरी वाइज, उसमें एक सीट पे 3 स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू की वेटेज जो है वो 100 नंबर है, ठीक है। तो जो मेंस के 6 पेपर थे, क्योंकि 2 पे तो वेटेज वहां पे काउंट ही नहीं हो रही है, हिंदी और इंग्लिश वाली, तो आपके 6 पेपर लॉ के और प्लस आपका जो इंटरव्यू है, इन दोनों में जो भी आपको मार्क्स स्कोर किया होगा आप लोगों ने, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट होती है, वो प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग 25 तारीख का नोटिफिकेशन है, तो जल्दी वैकेंसी आपकी नोटिफाई होने वाली है, 15 से 20 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ऑब्वियस बात है, तो प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए।
डिफरेंट एक्ट्स पढ़ना शुरू कीजिए, जीके पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका जो प्री है वो 250 नंबर का है टोटल, 100 नंबर जीके प्लस 150 नंबर आपका लॉ, दोनों में मिला के ही कट ऑफ बनती है, याद रखिए, और नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सारे एक्ट्स को गो थ्रू, ये एमसीक्यूज जितने तक आप सकते हैं वो कीजिए, रिवीजन कीजिए, आप लोग एक्ट्स के सिलेबस को पढ़ने की कोशिश कीजिए अच्छे से। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली आप लोग यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दीजिए जो लोग एपीओ की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्टली कॉल के थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे आनंद मिश्रा सर के नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।